हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बट अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उसके वीडियो देखे, हमने डाउट्स लिए, आप पढ़ भी रहे हो। आगे जो भी डाउट्स होंगे हम उनको कैरी करेंगे। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और वैसे भी कॉमन कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में। आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट कन्फ्यूजन और दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड्स. It is, what's the difference between EMF and potential difference? EMF means electromotive force of the cell, and this is the potential difference of the cell. Electromotive force, it is also represented as E naught cell. ठीक है, वैसे ये भी E naught cell ही है, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यही कंफ्यूजन रहता है मोस्टली स्टूडेंट्स को. सो प्लीज वॉच. बेटा, जो ईएमएफ होता है सेल का, ये हमेशा एक मैक्सिमम वोल्टेज होता है. जैसे मैं आपको कहूँगा, आप मार्केट से कोई बैटरी खरीद के लाए, कोई सेल खरीद के लाए, जो टॉर्च में पड़ते हैं, जो टॉयज में पड़ते हैं, जो खिलौने में पड़ते हैं, ठीक है, जो किसी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, घर में बहुत से होम अप्लायंसेज हैं कि हमने सेल लेके आने होते हैं, उनमें पुटअप कर दिया. आप देखना, उन सेल के ऊपर एक रीडिंग लिखी होती है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज लिखा होता है, 1.2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1.4 वोल्ट, लाइक दिस. मतलब वो आपको बताते हैं कि इस सेल का जो वोल्टेज है वो इतना है. ये इतने का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे सकता है. लेकिन बेटा, प्रैक्टिकली जब हम उन्हें यूज़ करते हैं, हालांकि हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है ऐसा, बट जब हम उन्हें यूज़ करते हैं हमें उतना वोल्टेज कभी नहीं मिलता. ये नेचुरल है. ठीक है, कोई भी चीज़ है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी, उतनी आपको आउटपुट कभी नहीं मिलेगी, बिकॉज देयर इज द कंजम्पशन. There is a consumption of some energy, some potential, some voltage, ठीक है, to run the circuit within the device. डिवाइस के अंदर भी तो एनर्जी चाहिए वर्कआउट करने के लिए. ठीक है, आप इसी से ले लो, आपकी जो मोटर बाइक है, स्कूटी है या स्कूटर है या फिर बाइक है, आप देखो जब वो कभी नया लॉन्च होता है तो लिख के देते हैं आपको कि इसका एवरेज इतने का मिलेगा, इतने माइलेज है इसका, ओके, मतलब इतने फ्यूल एफिशिएंसी है. बट प्रैक्टिकली जब हम उसको रोड पे दौड़ाते हमें उतना कभी नहीं मिलता. शायद आपने कभी चेक ना करा हो, बट दिस इज द फैक्ट. दिस इज बिकॉज उनकी जो मेजरमेंट है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है. वो ये मान के चलते हैं कि जब आपकी स्कूटर चल रही होगी, ठीक है, तो आप उसका इंजन हीटेड नहीं होगा, उसका इंजन साउंड नहीं करेगा, उसकी जो एनर्जी है वो किसी और फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी. जो वहाँ से हॉट गैसेस बाहर आ रही हैं, वो गैसेस भी एज ए गैसेस ही बाहर आएंगे, उनके साथ कोई एनर्जी बाहर नहीं जाएगी. प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? एज वेल एज वो तो ये भी कंसीडर करके चलते हैं कि आप जब रोड पे चलाओगे देन द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज मिनिमम. भाई हिंदुस्तान है, आप देख लो, यहाँ पे रोड क्या गड्ढों में चलाना पड़ता है, बार बार ब्रेक लेना पड़ता है. वो मान के चलते हैं कि वैन यू रनिंग इन द स्मूथ लेवल, कोई ब्रेक नहीं लेना, कोई क्लिच नहीं लेना, एक स्टेडी स्पीड से चल रहे हो आप, स्टडी मोशन से चल रहे हो, स्टडी मतलब फिक्स्ड मोशन से चल रहे हो, वो तब की एवरेज हमें अनाउंस करते हैं. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, द वोल्टेज अनाउंस्ड बाय द कंपनी और रिटन ऑन द ओवर द सेल, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज. और यही मैक्सिमम वोल्टेज EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is the maximum voltage obtained from the cell that we never get it practically, हमें कभी नहीं मिलता. पोटेंशियल डिफरेंस ये वो है जो हमें प्रैक्टिकली मिलता है. प्रैक्टिकल वैल्यू हमें मैक्सिमम वैल्यू से कम मिलती है. इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज. दिस इज जस्ट बिकॉज जो आपको वोल्टेज मिलने वाला है वो मैक्सिमम वोल्टेज का कुछ मैक्सिमम वोल्टेज से कुछ कम होगा, I/R. दिस विल गिव यू द वोल्टेज ड्रॉप विद इन द सेल. सेल वर्किंग में भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है. एवरी सेल हैज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, so that definitely there is the consumption of some voltage within the cell, so you never get maximum. This is the maximum one, and this is that one which we generally obtain from the cell during the working. So this is the main difference between these two. Overall, EMF is the potential difference. This is also potential difference between two half cells, two electrodes, cathode and anode. दोनों को find out यहीं से करना है. E cell, it is the E cathode minus E anode. फाइंड आउट तो यहीं से करना है बेटा.
ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों हाफ सेल्स का निकालेंगे वैसे ही, लेकिन ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है और वो भी तब जब सेल यूज ही ना हो रहा हो। मतलब जो लिखा है बस वही देखना है, यूज करने लगोगे तो ये मिलेगा, जब तक यूज नहीं करोगे तो ये है। That is when cell is not sending any current or you cannot withdraw any current from the cell, then the maximum electrode potential difference between two half cells is known as EMF. But when cell is in the working state, so there is internal resistance, so definitely you never get maximum value, and the potential difference between the cathode and anode half cell will give you the potential difference of the cell. Simply this is the practical value which you obtain, and this is the theoretical value written on the cell. Another one, if you get the maximum EMF, so definitely you will give the maximum work done. Maximum work done is known as Gibbs free energy. शायद आपने पढ़ा हो. It will give you the Gibbs free energy. It is minus NF E naught cell. मैं भी आपको इसका फॉर्मूला लिखा दूंगा आगे. रिलेशन है, रिलेशन विद द E naught cell एंड डेल्टा जी. ये मैक्सिमम है तो आपको गिब्स फ्री एनर्जी भी मैक्सिमम मिलेगी. मैक्सिमम वर्क डन मींस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल. डेफिनेटली यहाँ पे मैक्सिमम नहीं मिलेगा, ये मैक्सिमम से कुछ कम मिलेगा, क्योंकि इसका जो वोल्टेज आने वाला है वो मैक्सिमम नहीं है, उससे कम है, कुछ वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है विद इन द सर्किट. सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी करंट. मैंने कहा ना ये मैक्सिमम वैल्यू, हम ये मान के चल रहे हैं कहीं कोई लॉस नहीं है. दैट मीन्स वी गेट अ करंट कॉन्टिन्यूसली विद अ स्टेडी वैल्यू, विद एक यूनिफॉर्म वैल्यू वी गेट फ्रॉम द सेल. लेकिन सेल के अंदर भी तो कंजम्पशन है, इसलिए हमें कभी भी नहीं मिलती स्टेडी करंट, एंड इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी करंट. सो पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ में ये बेसिक डिफरेंस है. दोनों को सेम फॉर्मूले से फाइंड करना है. फ्री एनर्जी यहाँ से निकालनी है, यहाँ से मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये थ्योरेटिकल वैल्यू और ये प्रैक्टिकल वैल्यू है. तो अगर आपको किसी भी बोर्ड में सीबीएसई, आईसीएसई और पंजाब बोर्ड में कहीं पे भी डिफरेंस लिखने को आता है, दिस 4 पॉइंट्स आर वेरी मच सफिशिएंट. ठीक है, और फॉर द क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दीज आर वेरी सफिशिएंट. सो जस्ट वॉच इट एंड रीड फ्रॉम द बुक ऑल्सो एंड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ओके जी, कोई डाउट है प्लीज़ मुझे आप सेंड करिए. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.